हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। चलिए मैं आज आप लोगों को बताना चाहता हूं और दिखलाना चाहता हूं जो इंट्राडे बेसिस पे स्टॉक सिलेक्शन कैसे करें, जो कौन से स्टॉक में किस तरह का मोमेंटम रह सकता है। तो मैं आप लोगों को स्टॉक सिलेक्शन करने से पहले मैं आप लोगों से छोटी छोटी कुछ बातें बोलना चाहता हूँ। दो तीन बातें, ज्यादा नहीं। देखिए, सिंपल सी बात है। आप यहाँ पे मार्केट में आए ट्रेड करने के लिए, और ट्रेड करके कुछ ना कुछ अर्निंग करने के लिए आप यहाँ पे आए हैं। तो यहाँ पे आप अगर मान लेते हैं, अगर आपके पास 10K, 20K या 50K या 1 लाख के आसपास जो भी कैपिटल हो, या 2 लाख के आसपास जो भी कैपिटल हो, इस कैपिटल से आप आ रहे हैं यहाँ पे मार्केट में ट्रेड करने के लिए, और ट्रेड करके कुछ कुछ ना कुछ अर्न करने की कोशिश कर रहे हैं आप लोग। लेकिन सबसे बड़ी बात है, आप लोग इस मार्केट से सीखने की क्या कोशिश कर रहे हैं? आप लोग को ये चाहिए जो पर डे कोई एक ऐसा स्टॉक हो जो सिंपल सी बात है, ऊपर जाए, बाई किया, ऊपर गया, सेल किया, स्टॉक नीचे आया और अच्छा खासा मुनाफा हमने कमाया। तो ये जो प्रोसेस है ना, ये प्रोसेस के लिए आप बाई कीजिएगा, सेल कीजिएगा, इस चक्कर में आप अर्निंग के चक्कर में आप यहाँ पे एक चीज इग्नोर कर रहे हैं, लर्निंग। यहाँ पे आज के डेट में आप स्टॉक में ट्रेड कर रहे हैं, बेटर है। कल के डेट में, आज से 1 साल बाद, 2 साल बाद या 5 साल बाद आप फ्यूचर में आइएगा, ऑप्शन में आइएगा, देन उस समय आप किस पे ट्रेड कीजिएगा? सिर्फ और सिर्फ दो, तीन, इससे ज्यादा इंडाइसिस नहीं। फर्स्ट है निफ्टी, दूसरा है बैंक निफ्टी, है ना, एंड तीसरा होगा आपका फिन निफ्टी। इससे ज्यादा आप किसी भी स्टॉक के ऊपर ट्रेड नहीं कीजिएगा। सॉरी, स्टॉक नहीं, इंडाइसिस के ऊपर ट्रेड नहीं कीजिएगा। तो सिंपल सी बात है, यहाँ पे आपका विनिंग रेशियो ज्यादा होगा इस एरिया पे। क्यों इस एरिया पे आपका विनिंग रेशियो ज्यादा होगा? क्योंकि आज तक आपने 1 साल, 2 साल या 5 साल का ट्रेडिंग एक्सपीरियंस लेके आए हैं, देन आप निफ्टी, बैंक निफ्टी, फिन निफ्टी में आप ट्रेड करना कर रहे हैं। लेकिन सबसे बड़ी बात है, यहाँ पे आप 1 साल, 2 साल या 3 साल या 5 साल जो भी आपने ट्रेड किया, आपने क्या प्राइस एक्शन को प्रॉपरली फॉलो किया? प्राइस एक्शन को क्या आपने प्रॉपरली देखा? टेक्निकल को आपने प्रॉपरली फॉलो किया? प्राइस किस तरह से मूव करता है, इस चीज को आपने प्रॉपरली देखा, समझा? प्रॉपर सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस के आसपास किस तरह से प्राइस रिएक्ट करता है, प्राइस को आपने प्रॉपर एनालिसिस किया? नहीं किया। क्यों नहीं किया, मैं बताता हूँ। आज सिंपल सी बात है, आप सर्च कर रहे हैं जो अप ट्रेंड वाले स्टॉक्स कौन से हैं, ये स्कैनर पे ढूंढ रहे हैं। डाउन ट्रेंड वाले स्टॉक कौन से हैं, इसके अलग 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 स्कैनर पे आप उसको सर्च कर रहे हैं, एंड देन अगले दिन के लिए प्लान कर रहे हैं। आपको लग नहीं रहा है जो कहीं ना कहीं आप गलत रास्ते पे हैं? मुझे तो ऐसा लगता है। बेसिकली मैं इंट्राडे स्टॉक में ट्रेड जब करता था या अभी भी करता हूं, तो सिंपल सी बात है, कुछ मेरे कुछ रूल्स एंड रेगुलेशन है, मैं उसको प्रॉपर फॉलो करता हूं, एंड कुछ डिसिप्लिन है उसको प्रॉपर मेंटेन करने की कोशिश करता हूं। क्यों? क्योंकि देखिए, सबसे बड़ी बात है, जो निफ्टी में, बैंक निफ्टी में, फिन निफ्टी में ट्रेड करते हैं ना, उनके पास एनालिसिस करने का जो एलिमेंट है वो बहुत कम है। देख लीजिए, हमें क्या करना होगा? निफ्टी के ऊपर एनालिसिस करना है, बैंक निफ्टी के ऊपर, एंड फिन निफ्टी, सॉरी, फिन निफ्टी के ऊपर कल के डेट ट्रेड करना है। तो ये तीन चार्ट मैंने देख निकाला, और फटाफट फटाफट देखा, एनालिसिस किया और समझ गया जो डाउन ट्रेंड है या अप ट्रेंड है। तो ये जो चीज हमने देखा, सिर्फ और सिर्फ तीन, जिसके कारण क्या है, यहाँ पे देखिएगा एक्यूरेसी थोड़ा ज्यादा हो सकता है। अगर रेगुलर रेगुलर बेसिस पे कभी ये स्कैनर निकालो, कभी वो स्कैनर निकालो, और इस स्कैनर में कौन सा अप ट्रेंड में है, कौन सा डाउन ट्रेंड में है, कौन सा मोमेंटम मिस हो जा रहा है, आपको लगता नहीं है जो आप कहीं ना कहीं गलत रास्ते पे हैं? मुझे तो ऐसा प्रैक्टिकली फील होता था। अभी मैंने अपने ट्रेडिंग को बहुत हद तक, जब स्टार्टिंग लेवल पे बहुत हद तक ठीक किया था, उसके पीछे का सिर्फ और सिर्फ कुछ लॉजिक एंड रीजन के ऊपर। मुझे प्रॉपर प्राइस एक्शन सीखना था, इस मार्केट में बने रहना था, और इस मार्केट में एक लंबे रेस का घोड़ा बनना है। सिंपल सी बात है। इसीलिए मैंने उस समय एक साइकोलॉजी लगाया, और लगाने के बाद मैंने सिंपल सा चीजों को नोटिस किया, और मुझे सीखना है, चीजों को प्रॉपरली सीखना है।
तो मैं कैसे सीखूंगा? सिंपल सी बात है, देखिए यहाँ पे क्या है, निफ्टी 50। यार निफ्टी 50 से किसी भी स्टॉक को, कोई 5 स्टॉक हो, 7 स्टॉक हो, आप उसको ट्रैक इजिली कर पाइएगा। देखिए मैं दिखाता हूँ, सिंपल सी बात है, अगर 15 मिनट टाइम फ्रेम पर अगर हम लोग स्विच करते हैं, तो यहाँ पे देखिए हर स्टॉक को हम देख सकते हैं, निफ्टी, बैंक निफ्टी और फिन निफ्टी। अगर साइडवेज है तो आप ऑप्शन बाई कर पाते हैं? नहीं कर पाते हैं। सेलर है तो वेल एंड गुड। अगर आप ऑप्शन बायर हैं तो आप क्या बाई कर पाते हैं? हर जगह पे आप बाई नहीं कर सकते हैं, आपको इग्नोर करना पड़ता है। जब मोमेंटम मिलता है तभी आप बाई कर सकते हैं। इस चक्कर में क्या होता है, आप लोग प्रॉपर चीजों को सीख नहीं पाते हैं, और मोमेंटम के चक्कर में देखिएगा मार्केट साइडवेज है, कभी बाई कभी सेल, कभी कॉल कभी पुट, कभी कॉल कभी पुट, और इस तरह से क्या होगा, हद से ज्यादा ओवर ट्रेडिंग करके धीरे 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 अपने साइकोलॉजी को आप लोग बिगाड़ लीजिएगा। तो सिंपल सी बात है, और ये मेरे साथ भी हुआ था। मेरे साथ भी पहले ऐसा ही होता था, क्योंकि सिंपल सी बात है, स्टॉक, फ्यूचर और ऑप्शन, उसके बाद ना हम लोग क्या करते हैं, सिंपल सी बात है, बेसिक, मीडियम को सीखने की कोशिश नहीं करते हैं और डायरेक्ट एडवांस पे चले जाते हैं। तो सिंपल सा मैंने अपने जो रूल एंड रेगुलेशन लगाया, बस मैं उसको आप लोगों के साथ शेयर कर रहा हूँ। देखिए मैं निफ्टी के कुछ 5-7 स्टॉक को मैंने सिलेक्ट किया, और सिलेक्ट करने के बाद मैं उस पे ट्रेड करने की, उसको प्रॉपर पर डे उसी को एनालिसिस करता था और प्रॉपर उसमें ट्रेड करने की कोशिश करता था। 5-7-10 स्टॉक में ना 2-3 ऐसे अपसाइड जबरदस्त मूव करते थे और 2-3 ऐसे डाउन साइड जबरदस्त मूव करते थे, और कुछ स्टॉक साइडवेज रहते थे। तो सिंपल सी बात है, पर डे अगर प्राइस को मैं देख रहा हूं, तो सिंपल सी बात है ना, प्राइस के कंसेप्ट को भी मैं समझ पा रहा हूं, और मार्केट का बिहेवियर स्ट्रक्चर भी मैं समझ पा रहा हूं। तो देखिए यहाँ पे देखिए, कोई भी आप स्टॉक ले लीजिए, सिंपल सी बात है, यूपीएल साइडवेज था, यहाँ पे ना बाई होगा ना सेल होगा। सेम सिचुएशन आप यहाँ पे देख लीजिए, तो अगर निफ्टी या बैंक निफ्टी का ये सिचुएशन रहता, तो बाई सेल कॉल पुट के चक्कर में आप लोग यहाँ पे कितने ज्यादा नुकसान कर बैठते। वहां पे ऑप्शन बाई में एक अच्छा खासा स्टॉप लॉस लेना पड़ता है, 1000, 2000, 3000 के आसपास एसएल बन जाता है। आप सोच के चलते हैं, चलो 1000 रुपीज का 1K का एसएल लेता हूँ, ठीक है, एंड 1.5K या 1K या 2K होगा तो निकल जाऊंगा। लेकिन यहाँ पे बार बार मल्टीपल एसएल हिट होते हैं, जिसके कारण आपका साइकोलॉजी बिगड़ जाता है। 1K की जगह पे आप लोग कभी 2 तो कभी 3K लॉस कर बैठते हैं। तो इसके लिए मैं, सिंपल सा बात है, पहले सीखिए। मार्केट हमेशा रहेगा, और मार्केट में अगर बने रहना है तो सिंपल सी बात है, सीखने की कोशिश कीजिए। सिंपल सी बात है, 5 to 10 स्टॉक को सिलेक्ट कीजिए, और यहाँ पे मैं आपको दिखाता हूँ। यहाँ पे यूपीएल में हमें मान लेते हैं कोई मोमेंटम मिला नहीं, उसके बाद हम क्या करेंगे, दूसरे दूसरे स्टॉक को, दूसरे स्टॉक, आप अपने अकॉर्डिंग हर, देखिए निफ्टी में 50 स्टॉक का एक बास्केट है, वहां से कौन कौन से कौन कौन से स्टॉक को आपको सिलेक्ट करना है, कौन कौन से इंडस्ट्रीज से, सॉरी, कौन कौन से, जिस तरह से आप बैंकिंग सेक्टर से एक, आईटी सेक्टर से एक, फार्मा सेक्टर से एक, इस तरह करके हर सेक्टर से एक एक करके स्टॉक आप सिलेक्ट कर लीजिए। पर डे कोई ना कोई सेक्टर दौड़ता ही है, ऊपर जाता है या नीचे आता है, या कुछ सेक्टर साइडवेज रह जाते हैं। तो यहाँ पे देखिए, अपने को मूवमेंट, अपने को कितना कमाना है, अपने को देख लीजिए। सिंपल सी बात है, एक स्टॉक का मैं यहाँ पे दिखा रहा हूँ, टॉप टू बॉटम, टॉप टू बॉटम 185 रुपया का मूवमेंट आया है अल्ट्राटेक सीमेंट में। यहाँ से कितने चाहिए अपने को पकड़ने की कोशिश, कितना करना है अपने को? यहाँ से 50 रुपया भी पकड़ते हैं, 60 भी पकड़ते हैं, इसका अगर 50% अगर लेने की कोशिश करते हैं ना, ह्यूज मनी बन सकता है। यहाँ पे देखिए, टाइटन, टाइटन का टाइटन का मूवमेंट देखिए और समझने की कोशिश कीजिए। सॉरी, कुछ इशू चल रहा है। हाँ, तो यहाँ पे देखिए, टाइटन साइडवेज, अपने को कुछ ज्यादा मिला नहीं, यहाँ पे हम इग्नोर करेंगे, क्योंकि इसको प्रॉपर आज ट्रेड करना है। कल रात को इसको बैठ के हम लोग, पिछले दिन रात को इसको बैठ के एनालिसिस करेंगे, अगले दिन के लिए क्या क्या हमें ट्रेड करना है। यहाँ पे देखिए कौन सा स्टॉक है, टेक महिंद्रा का देखिए, लो टू हाई मूवमेंट करीबन 2.5% का। यहाँ से कितना परसेंट चाहिए, 1%, 1%, 1.5%, 1% काफी है। यहाँ पे देखिए टीसीएस, कोई भी स्टॉक आप उठा लीजिए, यहाँ पे देखिए टीसीएस का मूवमेंट, यहाँ पे
देखिए कितना तगड़ा वॉलेटिलिटी होता है और इतना देखिए करीबन 1.5% के आसपास। यहाँ पे देख लीजिए टाटा कंसल्टेंसी, टाटा मोटर्स में देखिए ये जो आज का मैंने 10 स्टॉक का बास्केट बना के रखा है, उसी स्टॉक में टाटा मोटर्स भी है। देखिए कितना जबरदस्त मूव। क्या अगर आप ये स्टॉक वो स्टॉक के चक्कर में रहते तो ये मूव आप लोग क्या कैच कर पाइएगा? देख लीजिए करीबन 6%, 6.5% का मूव है यहाँ पे। कोई भी स्टॉक आप उठा के देख लीजिए और उसके पहले हमें क्या करना है, 5 से 10 स्टॉक सिलेक्ट कीजिए, उसको पर डे एनालिसिस कीजिए और एनालिसिस करने के बाद उसी पे ट्रेड करने की कोशिश कीजिए, जिससे क्या होगा प्रॉपर प्राइस एक्शन को देख पाइएगा, टेक्निकल एनालिसिस सीख पाइएगा और मार्केट बिहेवियर स्ट्रक्चर ओवर ट्रेडिंग से आप बच पाइएगा और आपके नजरों के सामने ही सारे प्राइस अप्स एंड डाउन ऊपर नीचे किस तरह से हो रहा है, क्या चल रहा है, ये साइडवेज जा सकता है या ये अप ट्रेंड जा सकता है या डाउन ट्रेंड जा सकता है। आप चीजों को बहुत अच्छी तरह से आप देख सकते हैं, फील कर सकते हैं। ट्रस्ट मी, बिलीव कीजिए, 1 महीने आप 5 से 10 स्टॉक सेलेक्ट कीजिए, उसी को ट्रैक कीजिए। आपकी एक्यूरेसी अगर बढ़ नहीं गई तो आप मतलब क्या बताऊं मैं, आपकी अगर एक्यूरेसी नहीं बढ़ गई तो जो आप बोलोगे सो मैं मानूंगा। और तो चलिए सारे स्टॉक को आप देख सकते हैं। तो यहाँ पे मैं आप लोगों को बस सिंपल सी बात है, ये मूवमेंट देख लीजिए। कोई हर स्टॉक का मूवमेंट लो टू हाई अपने को इतना नहीं चाहिए, 10% का मूवमेंट आईओसी में। कैन यू इमेजिन? समझ रहे हैं यहाँ से ये जो मूवमेंट, समझ रहे हैं? पैसे इतने, आप लोग इतने पैसे बना पाइएगा ना, जो कल के डेट में धीरे धीरे एक सक्सेसफुल ट्रेडर बन सकते हैं। तो इसीलिए मैं आप लोगों को कहता हूं, जो सिंपल सी बात है, स्टॉक स्कैनर के पीछे मत दौड़िए। सिंपल सी बात है, 5 से 10 स्टॉक को सिलेक्ट कीजिए और प्रॉपर पर डे सिर्फ और सिर्फ 1 महीने ट्रेड करके देखिए। अगर प्रॉफिटेबल नहीं रहिएगा आप लोग तो आप लोग बोलिएगा, जो बोलना है सो मुझे बोलिएगा। चलिए, अगर वीडियो पसंद आए तो मेरे चैनल को लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा। थैंक यू।